नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। मसूरी की आईएएस अकेडमी में फर्जी आईएएस रूबी चौधरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच रूबी चौधरी एक बार फिर सामने आई और आरोप लगाया कि पुलिस बार बार सिर्फ उससे ही पूछताछ क्यों कर रही है, वो सौरभ जैन से पूछताछ क्यों नहीं करती। हमारे संवाददाता सोनू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूबी चौधरी उनके साथ जुड़ी हुई है। सोनू के पास चलते हैं। सोनू, कई ऐसे सवाल हैं जो रूबी चौधरी से पूछने काफी जरूरी हैं ताकि इस केस में स्थिति साफ हो। आप सवाल पूछ सकते हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल रूबी चौधरी को लेकर के डीएम मुजफ्फरनगर ने जो उठाए हैं उस पर इनका क्या कहना है। रूबी जी, कई महत्वपूर्ण सवाल आपको लेकर के डीएम मुजफ्फरनगर ने उठाए हैं। इसमें आपके घर परिवार के, आपकी शादी के, आपकी क्वालिफिकेशन के हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? शादी का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें, घर परिवार का कोई मैटर नहीं। जब मेरे परिवार से मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ये मीडिया या डीएम या अधिकारी पुलिस प्रशासन ये क्यों खींच रहे हैं बीच में? इनका कोई मतलब नहीं है, मेरे परिवार से मेरा कोई मतलब नहीं है। अच्छा रूबी जी, जो सौरभ जैन है, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी अब ये बात कही है कि वो आप पर मानहानि का मुकदमा कराएंगे और वो आप पर केस करेंगे, तो आपका क्या पक्ष है इसमें? क्यों अभी क्यों आई उनकी रिपोर्ट? कल ही क्यों आई उनकी रिपोर्ट? पहले क्यों नहीं आई? 18 मार्च से सबकी नॉलेज में था जब ये केस कि लड़की यहाँ रह रही है, लड़की यहाँ आ रही है, जा रही है, तो ये 18 मार्च में क्यों नहीं हुआ? अकेडमी ने ही रूम सील किया, अकेडमी ने ही 29 में वहां से सामान दे दिया, अकेडमी ने वहां से इज्जत से भेज रही है, फिर बाद में क्यों रिपोर्ट? अब क्यों सौरभ जैन की रिपोर्ट आ रही? तभी करनी चाहिए थी 18 मार्च को, नॉलेज में तो था सौरभ जैन की। तो निहारिका, आप समझ सकती हैं रूबी चौधरी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ खड़ा किया है कि आखिरकार 1 अप्रैल को जो रिपोर्ट आई है और जो शिकायत कराई गई है वो पहले क्यों नहीं कराई गई। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 18 मार्च को ये पूरा का पूरा मामला उनके संज्ञान में आ गया था, बावजूद इसके ये 31 मार्च तक इसको क्यों पेंडिंग किया गया? ये 7 महीने तक लेट इस मामले को क्यों रखा गया? सोनू, 2 ऐसे सवाल हैं जो यहाँ सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या रूबी ने अपने पति को ये बताया था कि वो आईएएस है? शादी करते वक्त पति से उनका अभी क्या रिश्ता बरकरार है? इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि जिस मंत्री का नाम सामने निकल कर आ रहा है, जिस पीए के जरिए वो सौरभ जैन से मिली, वो है कौन? क्योंकि मंत्री जी तो इनकार कर रहे हैं कि ऐसे मामला उनके संज्ञान में है नहीं। निहारिका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किए। हम उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन फिर भी हम उनसे कोशिश करते हैं। रूबी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी शादी हुई है, आप सुन लीजिएगा पहले सवाल। जो शादी आपकी हुई है, शादी जिनसे हुई है, आपको उन्होंने बताया था कि आप आईएएस हैं या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? शादी मेरी आईएएस पीसीएस के थ्रू नहीं हुई, ये कोई भी मैटर नहीं है। शादी मेरी आईएएस पीसीएस के थ्रू नहीं हुई। शादी का तो घर परिवार वालों ने रिश्ता तय किया, शादी हो गई। इसमें क्या मतलब है कि परिवार का मैटर नहीं है? पारिवारिक मैटर तो है, इसे मीडिया क्यों उछाल रही है? ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस व्यक्ति के माध्यम से आप सौरभ जैन से मिले थे, उनका आपने नाम बताया था संतोष गंगवार। जो संतोष जी हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं जानते। तो क्या इस पर आपका क्या? संतोष गंगवार के थ्रू कहाँ मिली हूँ? गलत सवाल कर रहे हो आप लोग। मैं राम अवतार भैया के थ्रू मिली हूँ, जो संतोष गंगवार के पीए हैं। अच्छा, जो राम अवतार हैं वो संतोष गंगवार जी के पीए हैं, उनके थ्रू आप मिली हैं। तो कहाँ पर कैसे मुलाकात हुई थी, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। दिल्ली विज्ञान भवन में नेशनल अवार्ड के फंक्शन में। तो क्या वहाँ पर कुछ जैन साहब ने कोई आपको भरोसा, कोई बातचीत? नहीं, भैया ने ये कहा था कि अगर कोई अच्छी जॉब होगी तो बता देना। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे जॉब होगी तो बता दूंगा। उनके बाद उनका फोन आया 22 अगस्त में। उन्होंने कहा कि ये जॉब है, यहाँ पे वैकेंसीज है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने सोनू, डीएम की रिपोर्ट में कई ऐसे सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं जो आर्थिक स्थिति को लेकर हैं। ये रूबी ने ही कल बताया था कि 5 लाख 20 लाख रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 5 लाख उसने दिए, जैसे तैसे उसका भुगतान किया। लेकिन क्या वो आर्थिक तौर पर इतना समृद्ध है? उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? निहारिका, जो आप सवाल कर रही हैं उन सीधा रूबी जी से ही जान लेते हैं। रूबी जी, एक सवाल ये है कि आपके विज्ञान भवन में जैन साहब से बातचीत हुई, बातचीत के बाद उनका फोन आया, उन्होंने आपको जॉब की तलाश थी और उन्होंने आपको रिस्पांस किया। अब ये बताइए कि जो 5 लाख रुपए आपने दिए हैं, आप आर्थिक रूप से उतना सक्षम है कि आप 5 लाख रुपए दे सकते थे? क्यों आर्थिक रूप से सक्षम हूँ? मेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हर जगह। मेरे ससुराल वाले सपोर्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हो, क्यों नहीं सक्षम हो। तो रूबी जी, जो आपके परिवार के अन्य लोग हैं, माता पिता भाई, क्या उन्होंने भी सपोर्ट किया? उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, उनसे मेरे कोई टर्म्स नहीं है, कोई मतलब नहीं, उनसे ना पूछताछ की जाए, उनका कोई मैटर नहीं है। वो मेरे से उनका कोई मतलब नहीं, उनसे मेरे सारे नाते रिश्ते सब कुछ खत्म है। निहारिका, जो रूबी जी के परिजन हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है और साफ साफ उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जो इनके चाचा हैं, जो एक विभाग में अधिकारी हैं, जो पुलिस महकमे में तैनात हैं, वो साफ तौर पर उन्होंने इनको सहयोग किया है, जो रूबी चौधरी बता रही हैं। ठीक है, अपने चाचा के सपोर्ट के जरिए उन्होंने ये 5 लाख की रिश्वत यहाँ पर दी है। सोनू, ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि सौरभ जैन इस मामले में खुलकर नहीं आ रहे हैं, तो रूबी की यहाँ पर क्या मांग है? इसके अलावा आगे का रूबी का स्टेप है क्या? हम सीधा जान लेते हैं रूबी जी से। रूबी जी, सौरभ जैन जो है वो सामने नहीं आ रहा है खुल करके। क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? अगर वो सच है, उनके अंदर सच्चाई है, सामने आना चाहिए, बिल्कुल सामने आना चाहिए, बिल्कुल सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए। अब क्यों ये 1 अप्रैल को क्यों कह रहे हैं? उनकी तो रिपोर्ट हर सेकंड पकड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी, मीडिया भी सपोर्ट दे रही है। मीडिया सुनो, इन चीजों में क्या रूबी को उनके पति का सपोर्ट मिल रहा है? मीडिया के सामने आके ये कह रही, मेरी अगर गलती हो, मेरी अगर कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, तो मुझे सजा मिले। रूबी जी, एक तो ये सवाल है कि आपके जो पति हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा आज के समय में? आप बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, पति का क्यों नहीं सपोर्ट मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो सौरभ जैन है वो तो सामने नहीं आ रहे, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, लेकिन आप ये बताइए आप क्या चाहती हैं, क्योंकि मामला अब काफी आगे बढ़ गया है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले की। मेरी गलती है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, सौरभ जैन की गलती है तो सौरभ जैन को सजा मिलनी चाहिए। किसी की भी गलती है, चाहे ये महिला आयोग में जाए, चाहे मुझे महिला आयोग की सख्त जरूरत है। अगर मेरी यहाँ देहरादून में ओमवीर सिंह रावत रिपोर्ट नहीं लिख रहे तो मैं मेरठ जाना चाहती हूँ, अपने घर जाके वहाँ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। बिल्कुल, जब मैं उनके कहने पे यहाँ तक आ सकती हूँ, मेरी जान की जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। अगर मेरे साथ रास्ते में कोई हादसा होगा, कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। या मेरे साथ कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, कुछ भी करो, वो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अगर मेरे में कोई गलती होती, कोई एसपी सिटी के फोन से नहीं आ सकता। अगर किसी के अंदर कमी होगी, किसी के अंदर कोई गलती होगी, वो एसपी सिटी के फोन करने से तुरंत आके ये नहीं कहेगा कि भैया मैं आपसे आके मिल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कहेगा। इतना दिमाग मीडिया में भी है। रूबी के माध्यम से हम कुछ चीजों पर खुलासा चाहते हैं, जैसे कि आईएएस अकेडमी है, ये जानना चाहेंगे कि आईएएस अकेडमी में क्या इस तरीके के और लोग हैं जो रिश्वत देकर नौकरी लेते, जिस तरीके से रूबी ने आरोप लगाया, रिश्वत लेकर नौकरी देना और फिर मामला तूल पकड़े तो पैसे देके चुप कराना, और भी ऐसे लोग हैं क्या? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूरे देश की जनता जानना चाहती है। जैसे आप वहाँ आईएएस अकादमी में गए थे, हर कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि उसको जॉब चाहिए, आप गए, आपको बुलाया, आप गए, लेकिन आप अंदर रहे हैं, आपकी आवाजाही रही है। क्या आप ये बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि और भी ऐसे लोग आईएएस अकादमी में हो सकते हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा हो, जिनको अपनी मन मर्जी से वहां रखा जा रहा, क्या ये बता पाएंगे? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। देहरादून से रूबी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रूबी, सबसे पहले हम समझ सकते हैं किस तरीके की मानसिक स्थिति आपकी इस पूरे 24-36 घंटे में आप फेस कर रही हैं। हम आपको एक मंच दे रहे हैं कि आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें, क्योंकि इस केस में कई बड़े नाम हैं, कई संरक्षण है और कई लोगों की संलिप्तता है और आपका नाम सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप इस केस में फंस कैसे गई, ये बताइए। सब आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। सौरभ जैन सर के थ्रू, सौरभ जैन के थ्रू। अच्छा रूबी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि जब आपसे ये रिश्वत पूरी तरीके से मांगी गई थी, आपके पास पैसा यहाँ पर कहाँ से आया? आपके पति को क्या आपने शादी से पहले बताया था कि आप आईएएस की ट्रेनिंग कर रही हैं? क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि आप फर्जी आईएएस के तौर पर वहाँ पर थी। नहीं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं था। मेरे पति से मेरी शादी आईएएस पीसीएस के थ्रू नहीं हुई, ये झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। मेरे पति से मेरी शादी नहीं, आप शादी से पहले आपने बताया था कि आप वो ट्रेनिंग कर रही हैं आईएएस की, बताया था आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया। अच्छा, ये जो आई कार्ड है, जो प्रमाण पत्र आपको मिले हैं, ये फर्जी यहाँ पर पाए गए हैं, किसने मदद की आपकी? सौरभ जैन सर ने ही ये इशू कराए। अगर सौरभ जैन सर ये इशू करा रहे हैं, अकेडमी के फोर्थ क्लास के कर्मचारी के यहाँ वो रूम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बाद अकेडमी ही रूम सील करा रही है, रूम की सील अकेडमी खोल रही है, सामान दे के वहां से अकेडमी भेज रही है।
अगर वहाँ मेरी गलती थी, वहाँ मैं फर्जी तरीके से रह रही थी, तो मुझे तो तभी पुलिस को दे देना चाहिए था। अगर मैं फर्जी तरीके से रह रही थी, सौरभ जैन ने 1 अप्रैल में रिपोर्ट की तो उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, ऐसा क्यों? अच्छा रूबी, ये बताइए कि उस गार्ड को तो सस्पेंड कर दिया गया है, उस गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है, कोतवाल को सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने यहाँ पर मदद की, लेकिन सौरभ जैन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि रूबी ने सब कुछ गलत बोला, मैं मानहानि का दावा उन पर ठोकूंगा। क्यों, ऐसा क्यों? रूबी अगर गलत बोल रही है तो सौरभ जैन बच क्यों रहे हैं? सौरभ जैन सामने आके कहे ना कि मेरी बात ये सच है। बच क्यों रहे हैं? वो कभी किसी डीएम का सहारा ले रहे हैं, कभी किसी का। सारे अधिकारी, टोटल पुलिस प्रशासन, सारी मीडिया, मुझे नहीं पता मीडिया भी क्या कर रही है, टोटल पुलिस प्रशासन, टोटल अधिकारी सब मिले हुए हैं। उत्तराखंड प्रशासन में सौरभ जैन सर उत्तरकाशी के डीएम रहे हैं, उसके बावजूद वे देहरादून में भी किसी आयोग में रहे हैं। गवर्नमेंट उसका पूरा सहयोग दे रही है, बिल्कुल गलत है। आप गवर्नमेंट और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो जो रिश्वत 5 लाख की आपने दी, आप यही कह रहे हैं कि आपके चाचा जो कि बड़े पुलिस अधिकारी हैं और आपके ससुराल वालों ने आपकी मदद की। आपके चाचा तो खुद पुलिस में। नहीं, पुलिस अधिकारी नहीं है वो। क्या है वो, बताइए। उन्होंने मदद की, उनको पता है कि किस चीज में पैसा जा रहा है? आपके चाचा को पता है? कुछ बिल्कुल पता है किस चीज में पैसा गया है, किस में क्या गया है। मेरे पति को भी पता है, सब कुछ पता है। इसके बावजूद भी अगर मैं पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रही हूँ तो कहीं न कहीं मुझे उसकी कमजोरी नजर आ रही है। कल मुझे ये कहा गया सुबह की 9 बजे आपका इंस्पेक्टर बयान लेने आएगा। मैं अपनी जिद पे सिर्फ एसओजी ऑफिस बैठी रही शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे पता चला कि टीम चेंज हो गई। वहाँ अंसारी मैम बयान लेने आई, 2 घंटे उन्होंने बयान लिए, 3 घंटे उन्होंने होटल सर्च करने में लगाए। ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसे 3 घंटे फोन पे होटल के लिए बात करनी पड़ेगी? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? रूबी, ये बताइए कि आप कह रही है कि नौकरी देने के एवज में आपसे 20 लाख की रिश्वत मांगी और मुंह बंद करने के लिए आपको 5 करोड़ की घूस देने की बात की गई। क्या और भी ऐसे मामले आपके सामने निकल कर आए कि आपकी बात है? ये बिल्कुल सही बात है। अकेडमी में और भी ऐसे मामले हैं? ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, मुझे नहीं पता अकेडमी के और मामले, पर ये बिल्कुल सही बात है। उसने कहा कि अकेडमी पे और मेरे खिलाफ कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए, आप अपना मुंह बंद रखो, हम आपको 5 करोड़ रुपए दे देंगे इकट्ठा करके। और राजीव कपूर सर ने ऐसे कैसे कह दिया मुजफ्फरनगर के डीएम को कि वो लड़की यहाँ बम विस्फोट तो नहीं कराना चाह रही थी? ये क्यों नहीं कराना? 5 करोड़ का ऑफर रूबी आपको दिया किसने? 5 करोड़ का ऑफर दिया किसने रूबी आपको? और रिश्वत लेना देना दोनों पाप है। आप रिश्वत दे भी तो रही थी। सौरभ जैन सर ने ये 20 लाख रुपए रिश्वत, बिल्कुल ये गलत तरीका तो ये आपने गलत किया है ना? ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं इसमें अपनी गलती मान रही हूँ। सौरभ जैन कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पैसा घूस देने की बात नहीं बोली है। सौरभ जैन कह रहे हैं उन्होंने कोई घूस की बात नहीं बोली है। बिल्कुल झूठ है। सौरभ जैन ने तो एक चिट्ठा तैयार करके मंगा लिया मुजफ्फरनगर के डीएम से। वो उनके जूनियर है, सीनियर है, मुझे नहीं पता। अधिकारी की बात समझ रहे हैं। टोटल पुलिस प्रशासन के अधिकारी टोटल सब कुछ मिले हुए हैं। रूबी, वो मंत्री के पीए कौन है? रूबी, वो मंत्री के पीए कौन है जिन्होंने मिलवाया था सौरभ जैन से आपको? दिल्ली में आपकी मीटिंग हुई थी। राम अवतार संतोष गंगवार जी मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। संतोष गंगवार नहीं है वो मना कर रहे हैं कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। हर कोई अपने आप को सेफ जोन में खड़ा कर रहा है। कौन मीडिया के सामने आना चाहेगा? जब सौरभ जैन की इतनी बड़ी गलती है, वो मीडिया से बच रहा है, कौन नहीं बचेगा? ठीक है, रूबी के पास सबसे पहले चलते हैं। रूबी, आप हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप एक नेशनल टीवी पर मौजूद हैं। मैं आपकी सारी बात, हर कोई सुन रहा है, सिलसिलेवार तरीके से सुन रहा है। हर बात को आप स्पष्ट तरीके से बोलिए, बिना डरे बोलिए। हम शुरुआत से बात करते हैं। रूबी, आप मुजफ्फरनगर में जन्मी हैं। डीएम की रिपोर्ट में आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। हम पहले ये जानना चाहेंगे, आप एक छोटे से किसान परिवार में जन्मे, आपकी पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई करी, आप दिल्ली का रुख आपने कैसे किया, फिर उत्तराखंड आप कैसे आई, जो आपका ये पूरा स्टेज है उसके बारे में पहले बताइए। 12th पास आउट हरियाणा बोर्ड से किया, उसके बाद बीएससी मुजफ्फरनगर से, एमएससी सीसीएस यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 1 साल ड्रॉप किया, उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स आरजीपीजी कॉलेज से किया, उसके बाद जेआरएफ नेट क्वालिफाई किया। जी, तो ये आईएएस ट्रेनिंग आपने की थी?
एटीआई नैनीताल ने आपके पास जो आई कार्ड मिला वो एटीआई नैनीताल का? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सौरभ जैन सर ने ही इशू किया था। ये बिल्कुल गलत है। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, कुछ नहीं की। ये बिल्कुल गलत है। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई और गलत है तो उसमें उसे सजा मिलनी चाहिए। मीडिया से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। ना यहाँ मेरी देहरादून में कोई नेहरू कॉलोनी थाने के जो एसओजी हैं वो ना रिपोर्ट लिख रहे ना कुछ कर रहे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी रिपोर्ट तो लिखनी चाहिए। गलत भी हूँ तब भी लिखनी चाहिए रिपोर्ट। तो ऐसा कहाँ का नियम कायदा कानून है कि रिपोर्ट नहीं लिखेंगे हम आपकी? रूबी, आप करियर में क्या बनना चाहती थी जिसके कारण आप दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के थ्रू सौरभ जैन से आप मिली? क्या आपका पूरा एम था? आपने कहा आपने आईएएस की कोई ट्रेनिंग नहीं की, फिर भी आप अकेडमी में थी, 7 महीने थी। ये कोई छोटा टाइम नहीं होता। नहीं, मैं लगातार वहाँ नहीं रही। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। सौरभ जैन सर ने खुद एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके दी थी। जो देव सिंह ने मुझे वहाँ रखा था वही सामान लेके गया। सिर्फ मेरा वहाँ सामान पड़ा था। मैं लगातार नहीं रही वहाँ। ये झूठ बात है बिल्कुल। अच्छा, राष्ट्रपति के भी दौरे हो रहे थे, वीआईपी मूवमेंट भी कई हुआ था। आपको अफरा तफरी में जल्दीबाजी में बोला था कि इसको खाली करो? राष्ट्रपति का दौरा हुआ है जिसमें जो मेरा ग्रुप फोटो है वो सौरभ जैन सर के कहने पे ही है ग्रुप फोटो भी। मैं ये जानना चाहूंगी इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर आप मौजूद हैं और जी संगम हर कोई देख रहा है। मुजफ्फरनगर में आपके परिवार का कोई आपसे संपर्क हुआ? आपके पति कहाँ पर हैं इस वक्त? कोई मतलब नहीं है मेरे परिवार को। पति कहाँ है आपके? पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ है? मेरे पति मेरठ में है। अच्छा रूबी, आपके पति वीरेंद्र में है, रूबी कर रहे हैं मुझे बिल्कुल। रूबी, अब ये आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो आप कह रही हैं कि मंत्री के पीए के थ्रू आप मिली और आपके कांटेक्ट है क्योंकि आपके चाचा एक अच्छी पोस्ट पर हैं, पुलिस महकमे में भी उनका अच्छा खासा कद है, यही आप कह रही थी ना कि उनके थ्रू आप सौरभ जैन से नौकरी की बात हो गई, कह सकते हैं डील हो गई दिल्ली में? चाचा की कहाँ से बात आई? मीडिया तो बिना बात के नाजायज सवाल आप ही कह रही, आप ही बता रही थी मेरे परिवार का तो कोई मैटर ही नहीं है। चाचा किसके हेल्प नहीं करेंगे? अगर किसी का बच्चा कोई सपोर्ट मांगेगा किसके हेल्प नहीं करेंगे पेरेंट्स? चाचा जी को आपने बताया था कि 20 लाख मुझे रिश्वत देनी है तो उसमें से दे दीजिए पैसे, चाचा अग्री कर गए थे इसमें? 20 लाख की कोई बात नहीं है मेरे चाचा जी से। चाचा जी ने मैंने कल वो बिल्कुल साफ साफ पुलिस के सामने भी बता दिया कि ऐसे ऐसे पैसे दिए। क्योंकि आपके परिवार, खासतौर पर आपकी माता यही कह रही हैं कि उन्होंने आपकी बहुत मदद करी आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपको बाहर भेजने के लिए, गांव वालों तक में पैसा इकट्ठा कर आपको बाहर भेजने के लिए, लेकिन आपने विश्वास तोड़ा। अब तो इतनी बड़ी बात आ रही निकल के, हर कोई माँ बाप यही कहेगा कि विश्वास खत्म हो गया। और माँ बाप को तो इसमें ना इन्वॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेटर है। माँ बाप का तो इसमें कोई दोष ही नहीं है इन्वॉल्व। अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। माँ बाप से पूछताछ मीडिया बेकार कर रही है, डीएम पूछताछ बेकार कर रहा है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, मेरी गलती है तो मुझे सजा दो। हर किसी को क्यों गे? मेरा माँ बाप से, परिवार से कोई मतलब नहीं है, कोई नाते रिश्ते नहीं है, किसी रिश्तेदार से मेरा कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई भी मतलब नहीं है। मेरे परिवार को ना इसमें घसीटा जाए बीच में तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन रूबी, आप कह रही हैं आपके परिवार से आपका मतलब नहीं, लेकिन आपके ससुराल वालों का आपको पूरा सपोर्ट है जिस तरीके से आप बता रही है। लेकिन ना आज पति आपके साथ है, ना कोई सास ससुर, कोई भी नहीं आया आपसे मिलने। वो आपके चाचा जो आपको सपोर्ट करते थे, कई ऐसे लोग हैं जो आप कहती थी सपोर्ट करते थे, वो कोई नहीं आपके साथ। ऐसी स्थिति में कोई नहीं आता किसी के साथ भी। हर कोई अपने आप को सेफ जोन में खड़ा करता है। पुलिस आपका पति क्यों ना हो? सेफ जोन में खड़ा कर दिया। हर कोई अपने आप को सेफ जोन में खड़ा करता है। पति की मेरी बहुत सपोर्ट है। पति हैं क्यों नहीं आपके साथ अभी? वो कह रहे हैं कि मैं गांव में ही रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा। तो बात सही है, उनके घर परिवार में और भी तो लोग हैं। बहुत सारी टेंशन है, वो परिवार में अकेले हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये बताइए रूबी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे मामले में लाइमलाइट में आई और आप कह रही हैं कि जो बड़े अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, इस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन एक रूबी चौधरी, मुजफ्फरनगर की एक महिला, जिस आपने नहीं है, कोई अधिकारी कुछ नहीं कर रहा। रूबी, मुजफ्फरनगर से दिल्ली और फिर उत्तराखंड का सफर कितना कठिन रहा है आपके लिए? क्या परिस्थिति थी आपके सामने? अगर मैं दिल्ली में कोचिंग करने जा रही थी, मेरठ पढ़ रही थी, तो मुजफ्फरनगर, दिल्ली, उत्तराखंड जाना आना तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई उत्तराखंड में ये कहेगा कि यहाँ जॉब अवेलेबल है तो कौन नहीं जाएगा? अगर आपके लिए भी कोई कहेगा तो मीडिया वालों के लिए या किसी आम इंसान के लिए तो हर कोई जाएगा।
ये तो लेकिन- बिना बात का नाजायज सवाल है। सौरभ जैन से भी तो सवाल करो, बिना बात का नाजायज सवाल सौरभ कर जैन रहे से हो। हम सवाल करेंगे, नाजायज सवाल वाली बात नहीं, लेकिन रूबी इतना तो आप मान रही है ना कि आपने रिश्वत दी, और कोई रिश्वत सवाल लेना देना नहीं हो दोनों रहा, पाप कोई है। सवाल नहीं हो रहा, रिश्वत कोई लेना, सवाल नहीं हो रहा, कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई सवाल नहीं हो रहा। 1 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट तो बहुत जल्दी पकड़ ली पुलिस प्रशासन ने, क्यों 18 मार्च को क्यों नहीं की रिपोर्ट?